आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 6 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन, और 12 से 13 मिनट ही क्लास करवाता हूं। और मैं आपको इतना बोल दे रहा हूं, करेंट अफेयर को लेकर ना आप बिल्कुल टेंशन मत लो दोस्त। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जितना करवा रहा हूं बस उसको ईमानदारी से करिए। जिस दिन आप एग्जाम सेंटर में जाओगे ना, आपके एग्जाम में मानकर चल रहे हैं एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन फंसा, तो आप लेकर चलो 24 से 25 क्वेश्चन करंट के रहेंगे। करंट के अंदर करंट के टॉपिक आते हैं, उसके बाद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही बनता है, गवर्नमेंट स्कीम भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से ही बनता है। तो अगर इतने क्वेश्चन बने ना तो आप ये लेकर चलो 18 से 19 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखो ठंड बहुत ज्यादा है, मानते हैं आपको भी ठंड लग रहा होगा, आप भी इंसानी है, सभी इंसानी है, लेकिन ना अगर आप इस ठंड में ना अगर रात को 1 घंटा 2 घंटा आप समय निकालो रात को पढ़ने के लिए। और क्या पढ़ना है दोस्त? तो मैथ रीजनिंग नहीं, क्योंकि मैथ रीजनिंग कोई पढ़ने वाला जो सीरियस बच्चा है अगर 2 घंटा मैथ रीजनिंग पढ़ रहा है ना तो 4 घंटे जीके को दे रहा है, क्योंकि जीके ही आपका रिजल्ट बनाएगा या बिगाड़ेगा। तो अगर आप रात को अलग से 1 घंटा 2 घंटा निकालते हैं ना तो आप देखोगे 1.5 महीना में बहुत आराम से डेली 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर करना आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला जो कि अभी 3600 क्वेश्चन दिए हैं, 400 क्वेश्चन और अपडेट करूंगा। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 5 साल में 5 ईयर में सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आपका कम से कम समाप्त हो जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी कोई भी कोर्स ले रखा है तो आपको उस कोर्स में जीके के नाम से ये मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 के नाम से। ठीक है, आप अब मैं नहीं बोलूंगा कि 40 का जीके है तो आपका 25 क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा, नहीं दोस्त। देखो आपको क्या करना है, मैं ये बोल सकता हूं अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का काम आपका बन जाएगा। बाकी करेंट अफेयर क्वेश्चन जोड़ दो 18, डाटा कहां पहुंच गया 23 पर। उसके बाद देखोगे आपके स्टैटिक जीके वाले टॉपिक में पॉलिटिक कंप्लीट करना है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का नोट्स है, एमसीक्यू और थ्योरी प्लस अमेंडमेंट, वो कंप्लीट करोगे तो 3-4 नंबर का और जुगाड़ हो जाएगा। तो आप देखो आपका काम कितना का बन गया, 25-26 नंबर का। ऐसे सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। 40 में आपको टारगेट लेकर चलना है, 26 से 27 क्वेश्चन। बाकी मैं 3 बजे वाला क्लास भी स्टार्ट कराऊंगा तो बहुत क्वेश्चन करा दूंगा। इतना बोल रहे इतना नंबर बाबू कहीं नहीं गया है अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। इस क्लास का सारा पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर करना फ्री में एक बार रिवीजन कर सकते हैं। रात को करिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास करवाने के बाद क्वेश्चन अक्सर आपके दिमाग में रहता है। ठीक है ना, तो रात को एक बार पीडीएफ खोलकर रिवीजन कर लीजिएगा। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और एनटीपीसी का कोर्स आप ले सकते हो किसी भी एग्जाम का, बिहार का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी कोर्स आपको सक्सेस की 98 की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर लैपटॉप है, पीसी है तो सक्सेस की 98.com इस पर जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स लेना, हर कोर्स के अंदर टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिया गया है। ये रिक्वेस्ट करता हूं, जबकि मेरा बोलने का काम ही नहीं है, आपको खुद लगना चाहिए कि कोई बंदा कोर्स देने के बाद हमको सपोर्ट भी दे रहा है प्राइवेट ग्रुप का, ताकि कोई भी डाउट हम लोग अपना क्लियर कर पाए एग्जाम तक। हमारे सामने क्या बोल रहा है, दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ना, ये किस नदी पर बन रहा है? तो ये बन रहा है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला के चेनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। कितना याद रहेगा आप सभी को? इसके लिए ना, इस परियोजना के लिए टोटल 3200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये कहां पर है? ये चेनाब नदी सबको पता है भैया, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, आपको मिलेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है बाबू हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसके लिए 260 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो याद रखिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कितने मेगावाट का है बाबू? 260 मेगावाट का है। इसके लिए खर्च कितना किया जा रहा है पैसा? तो 3200 करोड़ रुपए। ठीक है, ये किस नदी बन रहा है? चेनाब नदी पर। कहां पर बन रहा है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस शहर में 72वां
नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है? आपसे एग्जाम में पूछेगा 72वां नेशनल फुटबॉल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ, किस राज्य में हुआ? तो आप बोलना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो वाराणसी। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, पश्चिम बंगाल में के इतिहास में पहली बार ना किसी महिला को मुख्य सचिव के पद पर जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को जो है वो नियुक्त किया गया है। अब आज का एक आंसर दोगे आप ये बताना कि पश्चिम बंगाल में कितने लोकसभा सीट है, कितने राज्यसभा सीट है, कितने विधानसभा सीट है। ये 3 कमेंट्स आपको करना है अभी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? देखो, हाल ही में इकोनॉमिक्स आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कितना? 4th, जिसका जीडीपी लगभग 4.18 ट्रिलियन बताई जा रही है अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो इंडिया कितने पहुंच चुका है? आपका 4थे पर। 1 पर कौन है? तो 1 पर सबको पता है भैया, अमेरिका है। इसका जीडीपी लगभग 30 ट्रिलियन है, भारत से बहुत आगे है। 2 पर बाबू आपका चीन है, ठीक है। 3 पर है आपका जर्मनी, ठीक है। और 4थे पर पहुंच चुका है आपका हमारा भारत, ठीक है। और ये अनुमान अगर एग्जाम में जाओगे तो आपसे पूछ सकता है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी ट्रिलियन है, बताओ जीडीपी? तो 4.8 ट्रिलियन। अब एक बात सुनना, एग्जाम में जाओगे तो ये भी पूछ सकता है 2030 तक भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया है? तो अनुमान लगाया गया है 2030 तक जो भारत की इकोनॉमिक हो जाएगी जीडीपी वो 7.30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? 2025 में ना जो आप सभी का सीरिया था, 2025 जो सीरिया था ना, वो अपने करेंसी को लेकर, मुद्रा को लेकर ना, जैसे हमारे में नहीं हुआ, मुद्रा बंद कर दिया गया, नया नोट निकाला गया, हुआ था ना। तो अभी क्या हुआ है 25 में ना, करेंसी सुधार के हिस्से के तौर पर सरिया 2 जीरो हटाकर रीनॉमिनेशन लागू कर जिसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 से जो पुराना पाउंड था, सीरियन पाउंड था, अब ना 100 नए सीरियन पाउंड के बराबर था। पहले जो था बाबू 10,000 जो वहां करेंसी था सीरियन पाउंड, आज के डेट में वो 100 सीरियन पाउंड के बराबर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। जिसका वहां का जो पैसा कीमत था पहले 10,000 था, लेकिन आज के डेट में वो 100 के बराबर है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? देखो, किसने घोषणा की है कि भारत ने एक ही वित्त वर्ष में अब तक के सबसे ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हासिल किए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 24-25 में 5.5 लाख से ज्यादा घरेलू ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? मान लो आप कोई सामान है या आपका कोई कंपनी खोलना चाह रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, तो पहले आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसे ना 5.5 लाख से ज्यादा ट्रेड रजिस्ट्रेशन लिया गया। मतलब इससे क्या होगा? नया व्यापार खुल रहा है, नया बिजनेस खुल रहा है, समझ रहे हैं। और सबसे अधिक ना मेडिकल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस बोल सकते हो लिया गया है, ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। एक साल में 5.5 लाख प्रोडक्ट बोल सकते हो, ठीक है, जिसके लिए ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। और ये अपने आप में रिकॉर्ड है अभी तक का। इसकी घोषणा कौन किया है? तो पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 26 में इजराइल ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कौन सा विशेष सम्मान घोषित किया है? ये पूर्व क्या बोला? पूर्व नहीं होगा, ठीक है ना, अभी तो है। दूसरी बात, देखो ये जो इंसान है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये बाबू बहुत गिड़गिड़ा रहा है जगह जगह जाकर कि हमें शांति का पुरस्कार दे दो, शांति का पुरस्कार दे दो। तो नोबेल संस्था वाले इनको शांति का पुरस्कार दिए नहीं। अब क्या हुआ ना, जब शांति का पुरस्कार नहीं दिए तो जो फुटबॉल करवाती है संस्था, आपको पता है कौन करवाता है? जैसे क्रिकेट कौन करवाता है? हेड कौन है? आईसीसी, क्रिकेट का बाप। तो फुटबॉल का बाप कौन है? फीफा। तो फीफा ने भी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, शांति का पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था फीफा के द्वारा। अभी इजराइल जो है ना, उसने शांति का पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दी है।
भाई पागल इंसान है, इसको शांति का पुरस्कार चाहिए, जबकि ये खुद शांति बनाए नहीं रख रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है। भाई जिगरा है, कुछ भी हो, लेकिन भाई के अंदर जिगरा तो है। अमेरिका बाबू कुछ भी बोलो, विश्व भर में 3 नेता तो है जिसके अंदर जिगरा है। एक तो ये हो गया, एक पुतिन हो गया, और एक चाइना वाला हो गया, दिमाग से पागल है। वो एक्सेप्शनल केस है, कौन? नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग, उसकी बात छोड़ दो। तो आप बोलेंगे भैया अपना वाला के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। बस इतना आप अनुमान लगा लो, एक छोटा मोटा देश जिसका खाने पीने का तक का औकात नहीं है, पाकिस्तान पानी तक का औकात नहीं है, वो देश हर साल का नौटंकी है, आतंकवादी हमला करता है हर साल। इतना ही औकात है तो जाओ चाइना पर करो, रसिया पर करो, अमेरिका पर करो, फटकर हाथ में आ जाएगा। एक बार किया था अमेरिका पर, लादेन साहब उठा लिया लादेन को रातों रात अमेरिका। हम लोग तो बाबू हर साल होता है, हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं। अभी फिलहाल में अटैक किए भी तो उधर से ट्रम्प साहब ने फोन किया, मोदी जी एक काम करिए ना, छोड़ दीजिए, आप लोग आपस में हाथ मिला लीजिए, बंद करिए अटैक। मोदी जी मान गए, उधर से वो मान गया। अब वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया बाबू ये पगला। सुने होंगे न्यूज ना, मोदी जी फोन करेंगे कि ट्रम्प मत करो, सुनेगा उनका? थोड़ा ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई और ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर को किस भारतीय कंपनी ने विकसित और निर्मित किया है, ये आपको बताना है। जो ये बाबू हेलीकॉप्टर है ना, इसमें 2 इंजन लगा हुआ है। सबसे पहला बात याद रखिएगा, इस इंजन का जो नाम है ना दोस्त, याद रखना आप सभी, इसका नाम है 1H1C। देखो यहां पर लिखा है पावर और लोकल सपोर्ट के लिए ट्विन स्वदेशी शक्ति। इस इंजन का नाम क्या है? जो ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा, इस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन लगा है। उस इंजन का नाम क्या दिया गया है? शक्ति 1H1C। ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है? 285 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज कितना है? 630 किलोमीटर का, ठीक है। और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो इसको बनाया कौन है बाबू? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो चाइना ने क्या किया है ना, 400 मीटर मैग्नेट टेस्ट ट्रैक पर, ठीक है, एक 400 मीटर की ट्रैक था, टेस्ट करने वाला ट्रैक था, ठीक है। इस पर ना एक सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये बाबू ट्रेन है ना, ये 700 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चली है ये ट्रेन, और ऐसा करने से ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। कितना? 700 किलोमीटर प्रति घंटा। वो चाइना बहुत आगे है, बहुत आगे है। वो अलग बात है कि हम लोग विश्व गुरु हैं, लेकिन चाइना बहुत आगे है। अगला क्वेश्चन बोला आरबीआई के मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट। अच्छा ये क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है माइक्रो स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है। देखो आरबीआई ना हर समय एक अनुमान लगाती है कि अगर बैंक में कुछ हो गया तो बैंक में कितना लॉस हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, आगे के आने वाली जो भी आपदा है उसके लिए आरबीआई तैयार रहती है कि जो उसके अंतर्गत संस्था आती है, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गया, जितने भी बैंक है ना नॉन बैंकिंग वाले, या फिर जितने भी बैंक हो गए जो आरबीआई के अंतर्गत आता है, ये हमेशा बाबू टेस्ट करता रहता है। अब इस टेस्ट में अनुमान लगाया गया ना कि मार्च 2027 तक शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बेसलाइन ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो कितना होने की अनुमानित है। कितना आपको बताना है। अब आपको नहीं पता है कि भैया ये किसका अनुमान लगा रहा है, जो 1.9% लगाया गया है कि इतना रह सकता है शेड्यूल बैंक का। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीए। मतलब कितना बार आपको बताए हैं क्लास में कि अगर मान लो आपने कहीं से लोन लिया या बैंक से लोन लिया तो कुछ गिरवी सामान रखकर आपने लोन लिया होगा, कुछ गिरवी रखे होंगे। अब आप लोन का पैसा नहीं चुका पाए तो जो भी आप एसेट्स रखे हैं, जो भी गिरवी रखे हैं, वो 3 महीने के बाद क्या हो जाएगा? एनपीए हो जाएगा, अगर आप लोन समय पर नहीं चुका पाए तो, ठीक है। अब आरबीआई के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ना 27 तक जो ऐसे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना
वो कितना रह जाएगा, 1.9% तक रह जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, भारत का पहला राज्य संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगठन इंडिया एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहां स्थापित किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन शायद करवा चुके हैं ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको 1 दिन या 2 दिन पहले करवाया है कि इंडिया का एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो गुजरात में स्थापित होगा, गुजरात की गिफ्ट सिटी में। ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो ये था हमारा बाबू भाई मेरा आज का करंट अफेयर, जो कि हम 6 जनवरी कवर किए हैं। इसका सारा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, जहां से फ्री में डाउनलोड कर कर आप सभी रिवीजन कर लीजिएगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, 24 घंटा मिलता है दोस्त डेली। आप सोचो 24, अभी देखो मान लो आप जब वीडियो देख रहे होंगे 7:15 7:20 हो रहा होगा, अब सोचो रात को 12 बज जाएगा, ये आपको पता है। आप कितने देर पढ़े हैं अपने फ्यूचर के लिए, अब देखोगे ना तो आपको कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 1 दिन पढ़ते 2 दिन फाकी मारते हैं। अब 5 दिन अच्छे से पढ़कर देखो ना, 5 दिन आप देखोगे ना कि भैया रोज ना मेहनत कर भी रहे हैं ना, बस 2 3 4 घंटा पढ़ रहे हैं, आपको गिल्टी फील होगा। अगर आप 24 घंटा में 6 घंटा भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो और आपको एहसास हो रहा है कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर रिजल्ट के दिन भी आप रिजल्ट का उम्मीद नहीं कर सकते। मैंने बोलता हूं बराबर ना, अगर तैयारी के प्रति ईमानदार हो, अपने प्रति ईमानदार हो, तो सिलेक्शन बाबू कोई छीन नहीं सकता। आप खुद देख लेना, रात को 12 बजे तक आपने अपने फ्यूचर को बनाने के लिए कितना समय आज दिए हो। मान लो 15 मिनट तो क्लास दिए, अब आज से टाइम, अभी से टाइम स्टार्ट, रात को 12 बजे तक आपने क्या क्या किया, रात को सोने से पहले एक बार सोचो। ठीक है, चलो क्लास को खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मां का ख्याल, देश का ख्याल रखिएगा और परिवार का भी ख्याल रखिएगा। बाकी एनटीपीसी के कोर्स को ले सकते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस कोर्स के लिए सबसे अधिक। लेकिन बराबर बोलता हूं, जो बंदा सीरियस एग्जाम को लेकर वही कोर्स से जुड़े ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वरना ऐसे तो बाबू पढ़ने के लिए बहुत सारे चैनल है, कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी। ठीक है, सिलेक्शन होगा, कहीं पर भी पढ़ो अगर दिल से पढ़ रहे हैं तो। सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर ईमेल आईडी फोन नंबर देने के बाद, रजिस्टर होने के बाद जैसे आप इस पर आओगे ना, उसके बाद आपको जाना है सीधा कोर्स के अंदर। यहां जाओगे, आपको पहले में ही दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र, जो कि एक ड्रीम बैच है दोस्त। पूरे भीड़ से अलग होकर पढ़ने का एक चांस है। अब देखो इसके अंदर जाओगे व्यू डिटेल के अंदर ना, उसके बाद जो लोग भी बाय कर लेंगे, सबसे पहला काम उनका ये है ना, बाई करने के बाद कंटेंट के अंदर सारा को सब कुछ दिया गया है। नीचे में जाओगे ना, आरआरबी एनटीपीसी प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया गया है। पीडीएफ ओपन करोगे, लिंक दिया गया है उसमें। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, ताकि डेली का टारगेट आप कंप्लीट कर पाओ, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब समझ पाओ। प्लस आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सेकेंड ग्रुप है, पहला बैच फुल हो चुका है। कोई भी डाउट हो बाबू, आप मेरे से पूछ सकते हो। हर एक चीज यहां पर दिया गया है। अभी जल्दी से करंट अफेयर का लाइव क्लास भी दिखेगा, वीकली टेस्ट भी दिखेगा, डेली टारगेट भी दिखेगा। बोल रहा हूं ना, ये कोर्स नहीं है, जान लगा रहा हूं। स्ट्रैटेजी के अंदर आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक आपको जरूरत है, हर एक टॉपिक दोस्त। ठीक है, उसके बाद इसके बाद भी अगर किसी को भी कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं।